अवेयरनेस डेमोक्रेसी का ये इसेंस है किशोर। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई हमने वोट दिया और हम वोट देने के बाद जिसको वोट दिया और सांसद के पास गए कि भाई हमारे गांव का एक खेल का मैदान था, वहां आप म्यूजियम बना रहे हैं। हाँ, तो और सांसद ने कहा कि नहीं वहां तो बनेगा ही, तो अब ये कह रहे हैं फिर हमारे वोट का क्या फायदा। तो जी बोले शेष जी। इस अवेयरनेस को पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। खेल का मैदान किशोर कितना इंपॉर्टेंट होता है सोशल लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में। अगर ये लोग खेल का बजट नेशनल लेवल पर बढ़ा दें तो हेल्थ के अस्पतालों का बजट कम हो जाएगा। और ये वहां पे म्यूजियम बना रहे हैं। हालांकि इस पे हमें अभी हमें दूसरी साइड की बात पता नहीं है, सरकार की प्रशासन की तरफ से क्यों उस मैदान पर म्यूजियम बनाया गया, ये सब पूरी कहानी पता नहीं है। लेकिन ये इनका पक्ष सुनने में आ रहा है कि भाई खेल का मैदान था, वहां आप म्यूजियम बना रहे हैं तो हम वोट नहीं देंगे। नहीं किशोर, खेल का मैदान पे अगर आप म्यूजियम बनाना आपके लिए जरूरी है, कॉन्वीनियंट है, तो खेल के मैदान ऑप्शन दीजिए आप भाई। खेल का मैदान तो हर गांव में, हर इलाके में, रेजिडेंशियल एरिया में देना पड़ेगा। वो तो बहुत जरूरी चीज है। और इन लोगों की इस अवेयरनेस को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि अगर इस तरह की अवेयरनेस जनता में रहेगी तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। वरना अब एमपी साहब आके कह के नहीं दिया आप जाइए और बता रहे पुलिस ये उस तरह की मांग नहीं है। ये उस तरह की मांग नहीं है कि जैसे हम कई गांव में देखते हैं कि भाई सड़क बनाइए तब हम वोट देंगे। ये मांग है कि ये कुछ मांग नहीं रहे। ये कह रहे जो हमारा था वो जो हमसे ले लिया वो क्यों ले लिया आपने हमसे, और जब ले लिया तो हमारे आप चुनाव जीतने के बाद हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। किशोर, ये इसेंस था फ्रीडम मूवमेंट का कि पहले अंग्रेज आईसीएस अफसर होते थे, वही राजा होते थे, तय कर लेते थे। जब फ्रीडम मूवमेंट की इतिहास था कि गांव से हमारे बीच से कोई आदमी होगा जिसकी एक्सेस वहां होगी और हमारी बात को पहुंचाएगा। अगर यहाँ पे ये जो बात है ये तो बहुत जरूरी है। इसके लिए तो इन लोगों को पोस्टर लगाना। आप बता रहे हैं मैं रोक रहा हूँ शेष जी आपको। संजय जायसवाल बीजेपी के कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान के वीडियो के ऊपर, वो सुनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आज लोकतंत्र का महापर्व है और जिस तरह उन्होंने 2019 में जो फैसला लिया था उसके कारण ही आज गरीबों की इतनी सेवा हो पा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलें और प्रथम चरण में इतना मतदान का परसेंटेज बढ़ाएं जिससे कि इस लोकतंत्र के महापर्व की जो विकास के प्रति निष्ठा है, जो विकास के प्रति अहमियत है, वह वोटों में झलके। आज प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर, माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार की जनता हमेशा हृदय से स्वागत करती है। आज उनका दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में कार्यक्रम है। मैं स्वयं भी आज मुजफ्फरपुर में रहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर बिहार की जनता सब कुछ करने को तैयार रहती है, क्योंकि गरीबों का भला प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को वोट देने को तो महागठबंधन को। जिनकी जो मानसिकता है वैसा वो काम कर रहे हैं, वो पहले से यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। पर लोकतंत्र के महापर्व में जनता बखूबी समझती है कि कौन नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और जो इनके साथ हैं वही बिहार का विकास कर सकते हैं, जिन्होंने केवल घोटालों का काम किया। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है कि 1.5 वर्षों में भी उनकी एकमात्र उपलब्धि बिहार में आधा दर्जन शॉपिंग मॉल खोलने की और मिट्टी घोटाले की रही है। वैसे व्यक्ति क्या करेंगे यह बिहार की जनता खूब जानती है। संजय जायसवाल बीजेपी के बताते हुए आज प्रधानमंत्री की कई सभाएं भी हैं। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महागठबंधन मुंगेर की बात कर रहा है। उधर जगह जगह से मतदान की तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है कोरोना काल में मतदान करवाना। लोगों को मास्क पहनवाना है, लोगों के हाथ सैनिटाइज करवाने हैं, लोगों को राइट हैंड में दस्ताने पहनाने हैं। ईवीएम मशीन जिस हाथ से दबानी है, जिस हाथ की उंगली से दबानी है, उसमें दस्ताना पहनवाना है। फिर दस्ताने जो है वो डिस्पोज ऑफ सही जगह करवाने हैं। एक बहुत चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने। कई जगह उन चुनौतियों में प्रशासन अच्छी तरह कर भी पा रहा है और कई जगह दिक्कतें भी आ रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। कई जगह संयम खो रहे हैं, लेकिन बस अभी तक संयम खोने तक की स्थिति है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है और उससे ज्यादा ना ही हो तो अच्छा है। नीरज हमारे साथ सासाराम से है, मैं नीरज के पास जाऊंगा। उससे पहले शक्ति सिंह गोहिल क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। पासवान जी तो भाजपा के हाथ में है और भाजपा चिराग को हाथ में रख के अपना घर रोशन करना चाहती है, नीतीश जी का घर जला देना चाहती है और आखिर में चिराग को भी बुझा देना चाहते हैं।
तो यही भाजपा वाले हैं जो चिराग जी का उपयोग भी करना चाहते हैं और चिराग जी को बुझाना भी चाहते हैं। रोहित जी, आज फर्स्ट पेज का इलेक्शन चिराग पासवान एक फैक्टर तो हैं ही शेष जी इस चुनाव में। अब कितना बड़ा फैक्टर बनते हैं, क्या निर्णायक फैक्टर बनते हैं सीटों पर, वो देखना होगा। लेकिन बात उनकी खूब हो रही है, चर्चा में वो आ रहे हैं। अभी वीडियो की वजह से चर्चा में आ गए शेष जी। वीडियो का तो मतलब वो तो अच्छा, मैं शेष जी एक बार